आंखें सहजता से बंद, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में। एक बार ओम का उच्चारण। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को धीरे से घर्षण करेंगे। दोनों हाथ अपनी आंखों पे लगाएंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिया जी, बड़ी ही अच्छी प्रेयर सुनाई। मैं इसका भावार्थ प्रस्तुत करना चाहूंगा, वो भी पद्य में, गायन में। भगवत गीता के 2nd चैप्टर की 22 नंबर का श्लोक। जैसे पुराने त्याग नर वस्त्र नव बदले सभी, जैसे पुराने त्याग वस्त्र नव बदले सभी, यो जीर्ण तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी। कुल मिलाकर के इसका अर्थ जाता है कि जिस प्रकार हम लोग अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जो जीव है, ये जीर्ण तन, इस पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करता है। इस श्लोक का अर्थ था। बड़ा अच्छा लगा था मुझे, और सोनिया जी ने बड़ी अच्छी आवाज में इसे गाया। मुझे फिर इसका हिंदी अर्थ बताना आप लोगों के लिए जरूरी लगा कि आप लोग हिंदी अर्थ वैसे पता है। चलिए, तो हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, और रिसर्च एप्टीट्यूड जो कि फर्स्ट पेपर का 2nd यूनिट है, और फर्स्ट पेपर की वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना सभी के लिए कंपलसरी होता है, और मोस्टली हर व्यक्ति अपने सब्जेक्ट में, अपने विषय में तो नंबर अधिक गेन कर लेता है, लेकिन बाकी विषय में गेन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो लास्ट कक्षा में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? सर तो हमने सबसे पहले रिसर्च का जो शाब्दिक अर्थ देखा कि रिसर्च री प्लस सर्च से मिलकर बना है, जिसमें री का अर्थ पुनः या बार बार है, तथा सर्च का अर्थ है खोजना, अर्थात किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को, किसी चीज को या किसी ज्ञान की बार बार या पुनः खोज करना से तात्पर्य रिसर्च का है। देखा जाए तो हम कोई नई वस्तु नहीं खोज रहे हैं, कोई भी व्यक्ति किसी नई वस्तु की खोज नहीं करता। अकॉर्डिंग टू हमारे शास्त्र भी कहते हैं, सांख्य भी अपने सिद्धांत सत्कार्यवाद में क्लियर कहता है कि हर चीज अपने कारण में पहले से विद्यमान है, इस संसार में पहले से विद्यमान है, बस बशर्ते हमारी वो पहुंच से परे है, या हमें अभी उस चीज का ज्ञान नहीं है। इस वजह से में वो चीज ये लगती है कि ये हमने नई ला दी, या नई प्राप्त कर दी, या नई कोई चीज खोज कर दी। रियल देखा जाए तो कोई चीज नई खोज नहीं होती। ऑलरेडी इस सृष्टि में, इस प्रकृति में सारी वस्तुएं, सारे पदार्थ, सारा ज्ञान पहले से मौजूद है।
ठीक है। अगले उसमें हमने देखा था कि जो अनुसंधान शब्द का जो समानार्थी कहें या सिनोनिम्स कहें वो शोध है, या शोध का सिनोनिम्स अनुसंधान है, अनुसंधान का सिनोनिम शोध है, कुछ भी कहें इस प्रकार से, ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी वर्ड है। और जो शोध शब्द की उत्पत्ति कहें कि जो शोध शब्द बना है वो संस्कृत भाषा के शोध शोधने धातु में यह प्रत्यय लगाकर बनता है, और जिसका अर्थ होता है कि शुद्धिकरण की क्रिया, प्यूरिफिकेशन, मेथड ऑफ द प्यूरिफिकेशन। अर्थात ये कह दे हम कि शोधन की वह प्रक्रिया है जिसमें हम विभिन्न वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर, इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होती, कुछ रूल रेगुलेशन होते, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम अपने ज्ञान को परिशुद्ध करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, या ये कहें उसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और लास्ट में ये भी देखा था कि जो अनुसंधान है वो एक सुव्यवस्थित यानी एक सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध, एक के बाद एक स्टेपली और तार्किक प्रक्रिया है। ठीक है। तो ये ऊटपटांग या उल्टे सीधे तरीके से नहीं चलती, इसका एक अपना सिस्टम है, ये उस सिस्टम के अनुसार की जाने वाला प्रक्रिया है। अब अनुसंधान की वैज्ञानिक परिभाषाएं देखें तो यही है कि जैसे जैसे हर व्यक्ति के जो ज्ञान का स्तर बढ़ता है वो क्या करता है कि वो उससे जो पूरा पिछला जो ज्ञान हो रखा है उसे वो सिद्ध करने की कोशिश करता है, उसे जांचने की कोशिश करता है, और जो उसे नहीं ज्ञान था उसमें से फिर वो कुछ नए सिद्धांतों को प्रतिपादित करने की कोशिश करता है। इसी को अनुसंधान कहते हैं। ठीक है। अग्रिम देखें तो हम कि जो ड्रेवर साइंटिस्ट हैं उन्होंने अनुसंधान की परिभाषा देते हुए कहा है कि किसी नए ज्ञान की खोज अथवा पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयास। कैसे प्रयास? व्यवस्थित प्रयास। प्रयास तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन एक रणनीति, एक सिस्टम, एक प्रोटोकॉल के तहत जो प्रयास किया जाता है कामयाबी उसी को हासिल होती है। लोग कहते हैं मैं सर तब से तैयारी कर रहा हूँ, 4 बार एग्जाम दे दिया, वो दे दिया, लेकिन नेट नहीं हो रहा है, जीआरएफ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई? कहीं ना कहीं आपकी जो सिस्टम है उसमें कमी है। आप जो प्रयास कर रहे हो उसकी रणनीति ठीक नहीं है, वो व्यवस्थित नहीं है, इस तरीके से होना चाहिए। बेवजह कहाँ मेहनत कर रहे हो, आते क्वेश्चन किसी दूसरे क्षेत्र से, आप किसी दूसरे क्षेत्र में लगे पड़े हो है? तो ये चीज समझना, इसी को अनुसंधान कहेंगे। ठीक है। ये हमने लास्ट कक्षा में देखा। उसके साथ साथ देखा कि यदि अनुसंधान क्या है कोई पूछे तो हम सीधा यही कहेंगे कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है। रिसर्च इज ए प्रोसेस, और वो भी कैसा प्रोसेस? स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। ये नहीं कि सीधा जंप मारे 10वीं सीढ़ी पे पहुंच गए, उस तरीके से नहीं। आपको एक के बाद एक स्टेप से, एक के बाद एक अगले स्टेप से गुजरना होगा। आपके पास कोई समस्या होगी, उस समस्या का आप कुछ टेंटेटिव आंसर तैयार करोगे कि मेरी इस समस्या का ये सॉल्यूशन निकलेगा, उस पर आप काम करना शुरू करोगे, एक शोध अविकल्प तैयार करोगे, फिर उस पर उसी को फॉलो करते हुए आप डेटा कलेक्ट करोगे, डेटा एनालाइज करोगे, रिजल्ट निकालोगे, फिर जाकर के तब जाकर के आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचोगे, तब उस निष्कर्ष को जर्नलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके साथ साथ शोध किसी समस्या का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से किया गया वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण होता है। कोई रिसर्च प्रॉब्लम है हमारे सामने, कोविड आया, कोविड एक प्रॉब्लम थी, विश्वव्यापी प्रॉब्लम। अब इस समस्या का सुव्यवस्थित अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने,
हर क्षेत्र के वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया और वो किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि इस समस्या से छुटकारा इस प्रकार पाया जा सकता है, या इस प्रकार की अपनी दिनचर्या करके पाया जा सकता है, ये वस्तुओं का सेवन करके हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, आदि आदि। और उसके साथ साथ फिर यह अध्ययन आंकड़ों पर आधारित होता है। यह अध्ययन तो होता है, लेकिन ऐसे ही नहीं कि किसी बस ऐसे ही अध्ययन कर रहे हैं जी, कुछ भी मिला अध्ययन चल रहा है। वो अध्ययन जो होगा वो आंकड़ों पर आधारित होगा। आपके पास कुछ डेटा होगा, उस डेटा पे आप अध्ययन करना शुरू करेंगे। आंकड़ों का विश्लेषण करने के उपरांत जो आंकड़ा आपने जो डेटा कलेक्ट किया, जगह जगह से जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई, उनका आप एक विश्लेषण करोगे कि क्या परिणाम जा रहा है इसका, क्या विश्लेषण, क्या संशोधन करना चाहिए उसमें, कौन से डाटा हमारे काम के, कौन से रविश डाटा है जो हमें हटाने, कौन से में मॉडिफिकेशन करना है, क्या करना है। वो सारी चीजें करने के बाद निष्कर्ष का प्रतिपादन किया जाता है, एक निष्कर्ष निकाला जाता है और उस निष्कर्ष के द्वारा ही सामान्य सिद्धांत बनाया जाता है। कुछ एक रूल बना दिया, एक नियम बना दिया। ये सारे नियम आए, इतने सारे नियम हैं, मैथमेटिक्स के हैं और बहुत सारे रूल्स एंड रूल्स आए। बहुत सारे साइंटिस्ट, चार्ल्स बॉयल, दुनिया भर ने सब ने अपने अपने नियम दिए। उन्होंने बहुत सारा परीक्षण किया, डेटा कलेक्ट किया, उस पर एक सुव्यवस्थित अध्ययन किया, उसके बाद एक नियम या एक निष्कर्ष निकाल के दिया कि ऐसा करने पर यदि पानी के भरे टब में या कुएं में भरी बाल्टी भर के यदि खींचा जाता है तो उसमें नीचे से उत्प्लावन बल लगता है कि जब तक बाल्टी पानी के अंदर है तब तक वो बड़ी इजीली उठ के आती है ऊपर, और जैसे ही बाल्टी बाहर आई पानी से वो भारी हो जाती है। उन्होंने इस नियम का डेटा कलेक्ट किया, हर जगह इस चीज को देखा, फिर साफ कह दिया, एनालाइज कर दिया कि एक उत्प्लावन बल होता है जो कि वस्तु पे आरोपित होता है। तो वो नियम सर्वमान्य हुआ, हर जगह माना गया, क्योंकि उसे कोई भी चेक कर सकता है, हाँ वास्तव में ऐसा होता है और ये बात सही है, और वो सार्वभौमिक भी है। तो इस टाइप के रूल, कुछ नियम बनाना या ऐसी किसी मेजर समस्या का समाधान देना ही रिसर्च कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने अनुसंधान को प्रेरित करने वाले स्टिमुलेंट देखे थे, स्टिमुलेंट फैक्टर्स ऑफ रिसर्च, कारक देखे। आखिर क्यों आवश्यकता पड़ती है कि कोई व्यक्ति रिसर्च करे, क्यों रिसर्च करें जी हम, उसके लिए क्या आवश्यकता है? उसके लिए आवश्यकता है, उसके कारक है कि ज्ञान के अभाव की पूर्ति करनी है। मुझे आधा अधूरा ज्ञान है किसी चीज का, मुझे नहीं पता कि ये कैसे क्या होता है, हा? मैं बार बार कुछ चीज ऊपर फेंक रहा हूँ, वो बार बार नीचे आ रही है, पता नहीं क्यों नीचे आ रही है, जब कितना प्रेशर लगा रहा हूँ ये ऊपर क्यों नहीं जा रही। धुआं ऊपर की तरफ क्यों भाग रहा है, बाकी चीजें नीचे आ रही है, तो आधा अधूरा ज्ञान है। इस ज्ञान की पूर्ति के लिए मैं काम करना शुरू करूँ, और जो काम किया जाएगा वो एक सिस्टमेटिक होगा। तो ये जो कारक होगा, ये अनुसंधान को प्रेरित करने वाला कारक होगा। उसके साथ साथ कुछ विवाद उत्पन्न हो रखे, कुछ मिसकंसेप्शन है, कुछ एक्सटेंशन है एक दूसरे में, कुछ विवाद है। उन विवादों का समाधान करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए, विवाद तभी तो उत्पन्न होते हैं ना कि कहीं दो तरह की बातें उत्पन्न हो रही हैं, कोई एक निश्चित ऐसी जांच वाली चीज कोई प्रूफ नहीं कर पा रही है कि ये चीज ऐसे है, तब वहां विवाद उत्पन्न होता है। तो उसके लिए फिर रिसर्च की आवश्यकता पड़ जाती है। उसके साथ साथ कार्य कारण संबंध को जानने की इच्छा। कोई कार्य, जो कार्य हुआ है
उसका क्या कारण था? आज जो टेम्परेचर का लेवल इतना बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं, उसका कारण क्या है? क्यों इतना बढ़ रहा है? लास्ट 10 साल पहले इतना नहीं हुआ करता था, 30, 35, 30, 32 इस तरीके से, 35, लेकिन आज तो 50 के करीब जा रहा है और उससे भी ऊपर जा रहा है। क्या कारण है इसका? कार्य तो दिख रहा है सामने, लेकिन कारण क्या है? उसे खोजोगे तो उसे भी एक रिसर्च कहेंगे। ठीक है, मेरी आवाज और बात समझ में आ रही है ना? जी सर। जी सर। जी सर, जी सर। उसके साथ साथ नए क्षेत्र अथवा ज्ञान की खोज, कुछ नया खोजने की इच्छा कि कुछ ऐसा नया खोज दिया जाए या नया ज्ञान प्राप्त किया जाए। कुछ व्यक्तियों की बड़ी विशेष नेचर होती है, ये उनका प्राकृतिक पर्सनैलिटी ही ऐसी होती है कि कुछ लोग हर वक्त कुछ नया करने के लिए उतावले रहते हैं। तो उनमें भी ये जो है ना, ये कारक स्टिमुलेंट फैक्टर ज्यादा डोमिनेट रहता है कि वो कुछ नया करते रहे, हर वक्त कुछ ना कुछ खोजते रहे, क्रिएटिविटी करते रहे, कुछ इसमें इसी को मिलाया, इससे ये बनाया, उससे वो बना दिया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीजों को मिला करके कुछ एक नई चीज बना दी। तो इस टाइप से लगे रहते हैं ऐसे लोग। उसके साथ साथ वर्तमान समस्याओं का सरल समाधान करना। अभी जो जो सामने समस्याएं आ रखी है, समस्या आ रखी है साहब, इतना विवाद चल रहा है कि मंदिर मस्जिदों को लेकर, अब इसका क्या समाधान किया जाए? आप रिसर्च करो, आप खोजो, उस पर स्टडी करो कि वास्तविकता क्या है। तो ये भी एक प्रकार की रिसर्च कही जाती है, और ये छोटी छोटी रिसर्च होती है, उन्हें ना पायलट रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, लास्ट कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ा। अब इससे आगे यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अच्छा। आज पढ़ रहे हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च क्या है, उसकी क्या विशेषता होगी, कब कहोगे आप कि हाँ ये वैज्ञानिक अनुसंधान है, तो उसकी ये विशेषता होगी कि वो सिस्टमेटिक स्टडी होगी। पहली बात, वो क्रमबद्ध अध्ययन होगा, एक क्रमबद्ध तरीके से। दूसरा, बेस्ड ऑन डेटा, आंकड़ों पर आधारित होगा। पहले भी पढ़ी ये बातें, वही चीज आप फिर विशेषताओं में भी आ रही है। और उसके बाद साथ साथ बेस्ड ऑन रिलायबल नॉलेज, विश्वसनीय ज्ञान पर आधारित होगा। कोई लंबी चौड़ी जैसे फेंकते हैं ना, कुछ कहते हैं कि ऐसी तुक्के फेंकते हैं कुछ लोग, तुक्के उक्के नहीं, वो विश्वसनीय होगा, उसे हर कोई विश्वास करेगा, क्योंकि वो चेक किया हुआ है, वो जांचा हुआ ज्ञान है। ठीक है, तो इसकी विशेषता ये है। उसके साथ साथ टू डिस्कार्ड एंड कंफ्यूजन, ब्लाइंड फेथ एंड स्टुपिडिटी, यानी भ्रांति, अंधविश्वास एवं अज्ञानता को दूर करना। ये भी एक विशेषता है इसकी। क्या विशेषता है? कि जो भ्रांतियां, गलत भ्रांतियां फैल रखी हैं, जो गलत अंधविश्वास चले आ रहे हैं कि नहीं जी ऐसा ही होता है, चाहे बेशक वो चीज क्यों ऐसे होती है भाई। एक समय की बात है कि एक परिवार में एक के दो बेटे थे, उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी। तो वो जब भी अपने फादर का श्राद्ध करते थे, जब भी फादर का श्राद्ध करते थे, तो वो उस बिल्ली को उस समय क्या करते थे, एक कोने से साइड से वहां बांध देते थे। तो इसी चीज को उनके बच्चों ने देखा, वो बच्चे भी वैसे ही करते थे। कि पिताजी ऐसा करते थे कि वो बिल्ली जो है बांध देते थे। अब वो अपने बच्चों का, दादा का श्राद्ध कर रहे हैं, उस वक्त उस बिल्ली को बांध दिया।
इसी तरीके से आगे बात जनरेशन बढ़ती रही। अब बिल्ली नहीं थी और बिल्ली, अब क्या चलने लग गया प्रचलन कि जब बिल्ली नहीं होती थी तो बिल्ली कहीं से पकड़ के लाई जाती थी, कोई दूसरी ऐसी बिल्ली ऐसी वैसी, और फिर वो बिल्ली बांधी जाती थी पहले, और तब जाकर के फिर श्राद्ध किया जाता था। मतलब ये जो अंधविश्वास, जो अज्ञानता चली आ रही थी, इससे किसी ने नहीं सोचा कि आखिर इसका वास्तविक कारण क्या था, क्यों बांधते थे। जब रिसर्च करी गई, जब ज्ञान को निरंतर बढ़ाया गया, पाया गया, देखा गया, तो ये निकल के आया सामने कि एक्चुअली बिल्ली बांधने का कोई रस्म नहीं होती, कोई प्रावधान नहीं था। वो बिल्ली इसीलिए बांधते थे कि वहां जो भोजन बन रहा है उस भोजन को वो झूठा ना कर दे, जब तक श्राद्ध ना हो जाए, कहीं वो उधर ना आ जाए और उस भोजन को झूठा ना कर दे। इस कारण से बिल्ली बांधी जाती है, ना कि उसके दादाजी से या उसके पिताजी से उस बिल्ली का कोई कनेक्शन था। तो इस प्रकार के जो अंधविश्वास चले आ रहे हैं, इन्हें दूर करना है तो वो प्रूफ करना होता है कि वास्तविक ये अंधविश्वास जो भी आ रहा है ये क्यों है, ये सही है कि गलत है, उसे सिद्ध किया जाए। और वो सिद्ध जब होगा कि जब कुछ अध्ययन किया जाएगा, कुछ डेटा कलेक्ट किया जाएगा, कुछ उसका सिस्टमेटिक अध्ययन होगा, एक क्रम से किया जाएगा, तब आप उस चीज को सिद्ध करके दिखा सकते हो कि नहीं जी ये बिल्कुल गलत है और ये ऐसे ऐसे नहीं, इस वजह से ये चीज है। ठीक है। अब नए ज्ञान की वृद्धि एवं पुराने ज्ञान का परिमार्जन, वही ऊपर जो पड़ा, नया ज्ञान जो मिल रहा है अच्छी बात है, हमें नई चीजें जानने को मिलती जा रही है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे ज्ञान का स्तर भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम अनुभवों से, इधर उधर के व्यवहार से, प्लस अपनी कमियों से, हर चीज से सीखते हैं, तो हमारे ज्ञान में वृद्धि निरंतर होती जाती है। और जो पुराना ज्ञान होता है, जो प्राप्त किया हुआ पहले से ही जो किसी ने अनुभव कर रखा है, उसे भी चेक करने का मौका मिलता है, परिमार्जन करने का मौका मिलता है। तो ये जो भी सिस्टम है, ये सारा का सारा वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषता ही है। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। यस सर। अब देखिए अनुसंधान के उद्देश्य, उसका क्या उद्देश्य है, क्यों करें। तो इसका मूल उद्देश्य तो जो समस्या है ना, वो समस्याओं का समाधान करना होता है। मुख्य रूप से जो सामने कोई समस्या है, कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए, या पूर्व में कभी ऐसी घटनाओं से कैसे छुटकारा पाया गया था, उसका समाधान करना या उस चीज को खोजना ही अनुसंधान का उद्देश्य है। तो आ जाता है तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। अनुसंधान समस्या का समाधान करना सबसे पहला इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। और ये जो उद्देश्य होता है वो कथनात्मक रूप में होता है। ये आ भी गया है क्वेश्चन, कैसे होता है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में रहता है, कथन के रूप में होगा। आप सीधा ये कहोगे कि ब्राह्मणी प्राणायाम से तनाव कम होता है, ये आपने उद्देश्य निर्धारित कर दिया, तो ये कथन के रूप में है। ठीक है, इसी उद्देश्य को लेकर के आप काम कर रहे हो। मैं इसी उद्देश्य को काम लेकर के कर रहा हूँ कि मंडूक आसन से डायबिटीज कम होती है, डायबिटीज ठीक होती है, जो भी है, ये मेरा उद्देश्य है। और उसी को जांचने के लिए, उसी को सिद्ध करने के लिए मैं आगे का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कैसा होगा, स्टेटमेंट फॉर्म में, कथनात्मक होगा उद्देश्य। ये याद रखना, ये आया हुआ है क्वेश्चन। और मुख्य उद्देश्य क्या है, समस्याओं का समाधान करना। जो समस्याएं हैं सामने, उनका सॉल्यूशन किया जाए।
एक्चुअली और देखा जाए तो हमने देखा था कि समस्याओं का समाधान करना उसका मुख्य उद्देश्य है, और ये कथनात्मक रूप में रहता है, और प्रमुख रूप से इसके जो उद्देश्य होते हैं वो दो प्रकार के या दो तरह के होते हैं। एक तो रिसर्च सैद्धांतिक उद्देश्य जिसे थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, और एक व्यवहारिक उद्देश्य प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव। इसी तरीके से जो हमारी मुख्य रूप से रिसर्च जो होती हैं वो भी इसी टाइप की होती है कि या तो वो सैद्धांतिक होगी, थ्योरेटिकल रिसर्च होगी, या प्रैक्टिकल या जिसे एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं वो रिसर्च होगी। कुछ लोग क्लिनिकल भी बोलते हैं, जो भी बोले, मतलब कुल मिलाकर के जिसमें एक व्यवहारिक पक्ष जुड़ा हुआ होगा। सैद्धांतिक वाले में क्या, जो हमारी अवधारणाएं हैं, हमारा जो ज्ञान है उसके बारे में मुख्य रूप से चर्चा होगी कि वो वास्तविकता क्या है, सच्चा ज्ञान कौन सा है। ठीक है, तो दो टाइप की रिसर्च समझ में आ रहा है। आगे चल के आप सबके सामने ये आएगा, पूछा जाएगा आपसे, आप जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, भैया आप कौन सी रिसर्च करना चाहते हो, तो आप कहोगे जी मैं प्रैक्टिकल वाली करना चाहता हूँ, कोई कहेगा जी मैं थ्योरेटिकल रिसर्च करना चाहता हूँ, मुझे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे काम करना है, कोई कहेगा नहीं जी मैं तो प्रैक्टिकल करूँगा, मैं तो आसनों का इफेक्ट ओबेसिटी पे देखना है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो तरह की होंगी। अभी इनके भी फिर अंदर और पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स। तो जो सैद्धांतिक उद्देश्य है इसका, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव का मतलब है वास्तविक ज्ञान की खोज करते हुए अज्ञानता के अंधकार को दूर करना। जो वास्तविकता क्या है और अज्ञानता क्या फैली हुई है, मिथ्या ज्ञान क्या फैला हुआ है, सच्चाई कुछ और है, व्यवहार में और समाज में कुछ अलग चीज फैली हुई है। अभी एक अज्ञानता एक ऐसी मिथ्या अवधारणा, ऐसी खबर फैली हुई है यूपी में राशन कार्ड को लेकर के, कि जो जो राशन कार्ड धारक हैं या जिन्होंने जो राशन ले लिया है अपात्रों ने, उन्हें उस राशन का भुगतान करना होगा। तो इस चीज का अभी सरकार ने उसका क्लियर किया है फिर आगे न्यूज में कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और उन्हें भुगतान किसी को कुछ नहीं करना है, वो वापस नहीं करना होगा, और किसी के राशन कार्ड सरेंडर करने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं। फिर भी इतने सारे 43,000 राशन कार्ड लास्ट अप्रैल में सबमिट हो गए, सरेंडर कर दिए लोगों ने। तो कुल मिलाकर के ये गलत भ्रामक अवधारणाएं फैल जाती हैं, इनको दूर करना। और कुछ कुछ ऐसी अवधारणाएं होती हैं, ऐसी ऐसी अवधारणा चलती चली आती हैं जो कि बिल्कुल नितांत गलत हैं, लेकिन बड़ी अड़ के पक्के होते हैं। लोग कहते हैं हमारे पूर्वजों ने करी, हमारे पापा करते थे ऐसे, हमारे दादा करते थे, हम भी यही करेंगे। भाई क्यों करोगे तुम, सोचो तो सही इसके पीछे क्या हानि है, क्यों करते थे, इसका कारण क्या था, नहीं सोचने की कोशिश करते। ठीक है, तो इस टाइप की रिसर्च में हम लोगों को यही सिद्ध करके दिखाना होता है कि वास्तविकता क्या है ज्ञान की। इसमें थ्योरी पक्ष को मजबूत रखा जाता है। अब जो व्यवहारिक पक्ष है उसमें क्या होता है, सिद्धांतों को व्यवहार में लाना। जो आपने सिद्धांत कुछ प्रतिपादित कर दिए उसको व्यवहार में लाना है अपने बिहेवियर में। जैसे न्यूटन ने कोई नियम दे दिए, गति के नियम दिए, आइंस्टीन ने अपने नियम दिए, इन्हें अपने जीवन में धारण करना, इन्हें अपने व्यवहार में लाना, इनको चेक करना कि वास्तविकता ठीक है कि नहीं, ये सही बात है कि नहीं। यदि ऐसे ऐसे करने पर ये होता है, यदि किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल किसी दूसरी वस्तु से प्रतिक्रिया के रूप में आरोपित होता है, ये चीज सत्य है कि नहीं है, तो आप इस चीज पे रिसर्च करो, काम करना शुरू करो।
तो यदि ठीक पाई गई तो हाँ जी अगले ने बिल्कुल ठीक किया है, नहीं पाएगी तो आप संशोधन करोगे कि नहीं जी ऐसा नहीं होता, वो कुछ विशेष कंडीशंस में होता है, जब होता है कि जो भी कुछ आप ऐसी कोई नई कंडीशन निकाल के दोगे कि इस कंडीशन में वो प्रतिक्रिया होती है या प्रतिकर्षण बल लगता है, नहीं तो हर जगह नहीं होता है। या फिर ये कहीं नहीं जी ये तो वहीं होता है, ध्रुवों के पास होता है या ये भूमध्य रेखा के पास होता है, इस टाइप से जो भी होगा वो आपको खोज करके बताना होगा, सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो ये दोनों टाइप्स या दोनों टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आपको पता लग गए, क्लियर है इस चीज को लेके। देखिए आप यहाँ समझ लीजिए, आप पीएचडी में जाओगे, आप यहाँ पे जरूर आओगे, सबसे पहला यही होगा कि आपका कौन सा फील्ड है, आप थ्योरेटिकल फील्ड में जाना चाहते हो या ऑब्जेक्टिव, आप रिसर्च कैसी करोगे, थ्योरेटिकल रिसर्च करना चाहोगे कि प्रैक्टिकल रिसर्च करोगे। तो थ्योरेटिकल क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, आप उसे समझ लीजिए। अब जितने भी ज्ञान हैं, जैसे प्राणायाम का, हम उज्जयी प्राणायाम का इफेक्ट थायराइड पर देखें तो कौन सी रिसर्च होगी ये, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल रिसर्च। प्रैक्टिकल, क्योंकि हमें लोगों को ग्रुप बनाने पड़ेंगे और ग्रुप बना करके उस पर वो फॉलो करवानी होगी, उन्हें लगातार वो उज्जयी प्राणायाम करवाई जाएगी। एक तो करवाने से पहले उनका चेकअप होगा, उसका लेवल थायराइड का देखा जाएगा, T3 T4 या TSH वगैरह का क्या स्तर है, और फिर उसके बाद का क्या स्तर है। 3 महीने या 2 महीने जो भी आप समय निर्धारित करोगे, उसे कराने के बाद क्या फिर डिफरेंट निकाला जाएगा, एनालाइज किया जाएगा डाटा को, तब आप एक निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि हाँ जी उज्जयी प्राणायाम का थायराइड पे सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और उससे थायराइड बैलेंस हो रहा है, ठीक है, T3 T4 बैलेंस हो रहे हैं। इस तरीके से ऐसी रिसर्च को क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल रिसर्च। अब यम नियम आदि है, यम नियम आदि की समाज में भूमिका, उनका वास्तविक स्वरूप, कहीं कुछ और चल रहा है, कहीं कुछ और चल रहा है, आप वास्तविक स्वरूप को प्रेजेंट करोगे, और जहाँ जहाँ मिथ्या अवधारणाएं फैली हुई हैं, अंधविश्वास फैला हुआ है, वहाँ का आप मेंशन करके दिखाओगे कि यहाँ यहाँ ये है जबकि वास्तविकता ये है, तब आप एक प्रकार की थ्योरेटिकल रिसर्च करोगे, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ टाइप्स ऑफ रिसर्च ये नहीं बताया जा रहा कि रिसर्च की विस्तृत चर्चा नहीं होगी, केवल नामों की चर्चा होगी यहाँ पे, ठीक है, केवल नेम्स की चर्चा होने वाली है कि आपको नाम बताए जाएंगे कि कौन कौन सी टाइप की रिसर्च होती है, न कि विस्तृत चर्चा हम आगे चल के करेंगे, ठीक है। तो परिणाम के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, आउटकम के आधार पे, परिणाम के आधार पे जो रिसर्च है वो 2 प्रकार की होती है। परिणाम के आधार पे कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक फंडामेंटल जिसे बेसिक भी बोलते हैं, जिसे प्योर रिसर्च, यानी चाहे आप प्योर रिसर्च बोल दीजिए, चाहे बेसिक रिसर्च बोल दीजिए, या फंडामेंटल रिसर्च बोलिए, जिसे हिंदी में मौलिक अनुसंधान कहते हैं। किसके आधार पे पूछा जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ परिणाम के आधार पे रिसर्च कौन कौन सी है निम्नलिखित में से, तो आपको फाइंड आउट करके लिखना होगा, या कितने प्रकार की हैं तो वो बताना होगा एग्जाम में, इस तरीके से आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो परिणाम के आधार पे 2 तरह की, फंडामेंटल रिसर्च जिसको और भी नामों से बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च, ये सब इसी के नाम है, ठीक है, मौलिक अनुसंधान के, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऑब्लिक लगा हुआ है, आप ये समझ लीजिए। और दूसरी है अप्लाइड, जिसे एक्शन रिसर्च भी बोल देते हैं, इसको व्यवहारिक
या क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो ये किसके आधार पे है रिसर्च के टाइप? रिजल्ट परिणाम के आधार पे, आउटकम के आधार पे। ठीक है, अब मौलिक अनुसंधान क्या होता है और अप्लाइड रिसर्च या फिर ये कहें व्यवहारिक या क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझिए और इतना ही याद करिए। आपने ये सारे टाइप्स याद करने हैं, बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से टाइप्स ऑफ रिसर्च में से। आपको पता भी होगा कितनी तरह की रिसर्च होती है यार, आप निर्धारित भी अभी भी करोगे, अभी आप सेट करोगे कि मैं तो इस टाइप की रिसर्च करूंगा, ये वाली करूंगा, है नी? क्योंकि इसे करने के बाद आप पीएचडी स्कॉलर होगे तो आप देखोगे भी तो सही, आपको ज्ञान होगा किस किस क्षेत्र में जाना चाहते हो आप, आपका इंटरेस्टिंग क्षेत्र कौन सा है, तभी तो आप सेटअप कर पाओगे। ठीक है, तो ये परिणाम के आधार पे फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। अब अगला आता है उद्देश्य के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य के आधार पे जो रिसर्च है, दीज आर 5 टाइप्स, 5 प्रकार की उद्देश्य के आधार पे। कौन कौन सी? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, और फिर कोरिलेशनल रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, और एक्सप्लानेटरी रिसर्च, और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, जिसमें देखें तो हिंदी में डिस्क्रिप्टिव अर्थात वर्णनात्मक अनुसंधान, किसी घटना का वर्णन करना। केदारनाथ में घटना हुई, उसका वर्णन कर रहे हैं आप, आपने डाटा कलेक्ट किया, उसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं। इस टाइप की रिसर्च को वर्णनात्मक अनुसंधान अर्थात डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे। और सह संबंधात्मक अनुसंधान अर्थात इसके साथ क्या रिलेशन है। कपालभाति प्राणायाम का रक्तचाप के साथ क्या संबंध है? अनुलोम विलोम प्राणायाम का रक्तचाप के साथ क्या संबंध है? मंडूकासन का डायबिटीज के साथ क्या संबंध है? तो ये सह संबंध चेक किया जाएगा कि यदि ये किया जाए तो दूसरे कारक पे क्या इफेक्ट आ रहा है। तो ये जो रिसर्च ऐसी जो होती है उसे कोरिलेशन रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, और जो व्याख्यात्मक अनुसंधान होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और फिर एक एक्सप्लोरेटरी तथा एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब इनकी विस्तृत चर्चा जो होगी इसके बारे में सबके बारे में वो आगे आपको करी जाएगी आगे आपसे। यहाँ केवल केवल नंबर ऑफ द टाइप्स एंड काउंट नंबर ऑफ द टाइप्स, कितने टाइप के, कितने प्रकार की है, और नेम ऑफ द टाइप्स ये बताए जा रहे हैं। और किसके आधार पर, कहते हैं ना हर चीज का एक आधार होता है, इस आधार पे आप ये हो, उस आधार पे आप ये हो। तो एक व्यक्ति हर एक अलग अलग आधार के आधार पे अलग क्वालिटी उसकी होती है, अलग व्यक्ति होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमने पहला परिणाम के आधार पे देखा था 2 प्रकार की, और अब यहाँ पे देखा हमने उद्देश्य के आधार पर। देखिए याद करने का बड़ा ठीक तरीका है। आप वैसे उद्देश्य के आधार पे वैसे कैसे याद कर लीजिए, CDEEE, CDEEE ऐसे करके याद कर लीजिए, या फिर DC और EEE इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि ये टाइप्स आपको सबके सब याद होने चाहिए। नाम ये आते परीक्षा में 2-4 जैसे पूछेगा, उद्देश्य के आधार पे रिसर्च के प्रकारों को छांटिए, तो 2-3 ये वाले होंगे
दो चार बाहर के दूसरे पड़े होंगे, उनमें से आपको ये वाले फाइंड आउट करके देने हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हाँ, इसे पूरा ही कर लेते हैं। अब इसमें जो है ना, देखो ये जो पहले वाला था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसके भी सब टाइप्स हैं, इसके भी 3 सब टाइप हैं, यानी ये भी 3 प्रकार की होती है। उसके नेम और बता देते हैं। तो वर्णनात्मक जो अनुसंधान है उसके सब टाइप्स हैं। वो कौन कौन से? यानी एक तो होता है घटनोत्तर अनुसंधान, जिसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। और दूसरा ऐतिहासिक अनुसंधान, जिसे हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं। तथा तीसरा विश्लेषणात्मक अनुसंधान, एनालिटिकल रिसर्च। ये किसके टाइप हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, इस वाली के। ठीक है, ये क्लियर है ये वाला बिंदु आपको? यस सर। फर्स्ट यस वाला सर। सर, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, तो अभी समय हो गया है इसे दिखा और दीजिएगा। ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाह रहा, चर्चा करते हैं। सर पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है? हाँ जी, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। हाँ, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल और फिर एनालिटिकल, ये तीनों जो हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप से। ठीक है, अभी आप अपने डाउट्स रखिए। सर तार्किक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तार्किक को लॉजिकल। लॉजिकल बोलते हैं। ओके सर। हम्म। चलिए, तो आप बताइए इसमें से किसी को कोई डाउट हो, जो चीज़ समझ में ना आई हो अभी, जो हमने अपने नेम्स वगैरह या जो समझा, तो ठीक है, नहीं तो समझ में आ गया है तो मैं फिर क्वेश्चनिंग करता हूँ आपसे, क्योंकि अगली भी कक्षा है, आप उसका भी ध्यान रखिए। सभी की क्लियर है? अभी तक जितना पढ़ाया गया है आप लोगों को सबको क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चनिंग के लिए तैयार हैं तो आंसर करिए। आप लोग सभी लोग टाइप करिए कि जो रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है। अनुसंधान का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पवन जी बताइए, माइक खोल के। पवन जी जी सर, बताइए। समस्याओं का समाधान करना सर। बहुत बढ़िया, समस्या का समाधान करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। अब सभी लोग टाइप करना है, सभी को जो उद्देश्य जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, इंटेरोगेटिव, सिंपल, या फिर स्टेटमेंट, या फिर नेगेटिव, कौन सी फॉर्म में रहता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, स्टेटमेंट। हाँ, अभी सभी लोग टाइप करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसर्च कौन कौन सी हैं, वो आप लोग बताएंगे कि अनुसंधान की विशेषताएं।
वो भी वैज्ञानिक अनुसंधान की विशेषताएं टाइप करिए आप सब और आंसर करेंगे अभी। बाकी लोग सभी टाइप करिए। सोनिया शाह जी, आप आंसर करिए माइक खोल के। तुरंत माइक खोला करो, इतना समय नहीं लेना। सुबोध यादव, आप बताइए। Yes, sir. Step-by-step process है finding a solution based on data, based on reliable knowledge, and it is a statement form जो आएगा वो फॉर्म आएगा। और कोई कुछ ऐड करे इसमें? कंफ्यूजन से दूर करेगा जो भी हमारे लिए भ्रामक तथ्य है जस्ट लाइक दैट उसको हम लोग अंधविश्वास हाँ भ्रांतियां, अंधविश्वास को कम करेगा। तो उसकी विशेषता है। हाँ, सभी टाइप कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। नीलू मैम भी कर रही है, वेरी गुड। सभी लोग ऐसे ही पार्टिसिपेट करें अच्छे से। अब मैं जानना चाहूंगा कि इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? रिसर्च के जो प्रमुख उद्देश्य मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग नाम टाइप करिए, टाइप द नेम ऑफ। अब नेम टाइप करिए, आपने संख्या बता दी। और संगीता कश्यप जी, माइक खोलिए और बताइए कि कितने प्रकार के प्रमुख उद्देश्य हैं मुख्य रूप से रिसर्च के? सभी जायसवाल, Theoretical and practical. हाँ जी। Theoretical and practical. आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। कौशल जी आ गए हैं। कौशल जी कहाँ थे अभी तक? आप ही बताइए। दो प्रकार की। दो प्रकार के, उनके नाम संगीता जी? सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक और व्यवहारिक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी अगला क्वेश्चन। अभी जो रिसर्च के टाइप हैं वो भी आउटकम के बेस पे। आप माइक ऑफ करिए संगीता और बताइए कि परिणाम के आधार पर रिसर्च कितने प्रकार की होती है, उसके नेम बताइए। टाइप करिए सर। तृप्ति वाशकर जी बताएंगी। तृप्ति वाशकर, माइक खोलिए और आप बताइए। जी, परिणाम के आधार पर रिसर्च के दो टाइप्स बताए। फंडामेंटल, उसे बेसिक या प्योर कहा जाता है, यानी मौलिक अनुसंधान, और दूसरा होता है अप्लाइड, यानी उसको ही एक्शन रिसर्च कहा जाता है, व्यवहारिक या क्रियात्मक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी अगला टाइप करेंगे कि जो उद्देश्य के आधार पे कितने प्रकार हैं, उद्देश्य के आधार पे रिसर्च कितने प्रकार की होती है? बहुत अच्छे। आप सभी नेम टाइप करिए। हाँ देखिए, राधिका मैडम ने कोड वर्ड कूट वर्ड भेज दिया है। बहुत अच्छे। बाकी सभी नेम टाइप करेंगे। और पवन विद्यार्थी जी, आप माइक खोल के नेम बताइए। जी सर, उद्देश्य के आधार पर 5 बताया गया है। वर्णनात्मक, सहसंवादात्मक और व्याख्यात्मक और समावेशी और प्रायोगिक अनुसंधान। बहुत अच्छे। अभी जानना चाहूंगा कि
एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, जिसे घटनोत्तर अनुसंधान नाम से जाना जाता है, ये कौन सी रिसर्च के अंतर्गत आता है? वेरी गुड, सभी बहुत होशियार हैं भाई। शिवम चौरसिया जी जी सर। बताइए कौन सी टाइप में आता है? उद्देश्य के आधार पर सर। तो उद्देश्य के आधार पे तो है, लेकिन उद्देश्य के आधार पे भी वो 5 टाइप्स के हैं। उन 5 टाइप्स में से ये कौन से वाले टाइप के सब टाइप से? सॉरी सर, भूल गया। ध्यान से नहीं सुन रहे हो आप? प्रेजेंट हो जी ना क्लास में? जी सर, प्रेजेंट जी। तो समझ में नहीं आ रहा है तो महाराज पूछिए, आपसे बोला जा रहा है, नहीं तो अभी रहिए। जी सलाहकार गर्ग जी बताइए। एस भैया, फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव या वर्णनात्मक? हाँ, उसका सब टाइप है एक्सपोस्ट फैक्टर। बाकी शेष जो 3 और इसी के सब टाइप्स हैं तीनों, उनको भी नाम लिखिए आप। सभी नेम टाइप करिए। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल। वेरी गुड। आईसीसी में भी टाइप किया है सभी का, वेरी गुड। अब ये जो न्यूटन के लॉ और आइंस्टीन आदि के जो लॉ हैं, ये किस टाइप की रिसर्च के एग्जाम्पल है? अनुसंधान को प्रेरित करने वाले कारक आप टाइप करिए। और नीलू सोनी, नीलू मैम आप माइक खोलिए और बताइए कि कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से व्यक्ति अनुसंधान करने के लिए प्रेरित होता है। जी सर नमस्ते। अनुसंधान को प्रेरित करने वाले जो कारक होते हैं, वो पहला तो होता है ज्ञान का अभाव, उसकी पूर्ति और विवादों का समाधान, कार्य कारण संबंध को जानने की जो इच्छा होती है वो भी इसका कारण होता है, नए क्षेत्र या ज्ञान की खोज भी इसका रीजन होता है, वर्तमान समस्याओं का सरल समाधान निकालना ये भी इसका रीजन होता है। वेरी गुड। यानी ये बिंदु हैं जिनकी वजह से व्यक्ति उस कार्य को या रिसर्च करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को आशा है, मुझे उम्मीद है सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा जितना पढ़ाया गया। आप लोग बने रहिए इसी कक्षा में, अगली कक्षा के लिए। हमारे नीरज सर हमारे साथ हैं। स्वागत है नीरज जी आपका, धन्यवाद।